ये क्या है? मतलब जो यहाँ की ज़मीन है, जो उसको तक खोद के रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ रायसेन के एक किले में, जहाँ पे आपने सुना होगा पारस पत्थर की एक कहानी हुआ करती थी। तो वो जो कहानी थी वो इस वाले जो किला है यहाँ से चालू हुई थी, और वो जो पारस पत्थर है वो यहीं पे आज भी दफन है, मगर आज भी कोई निकाल नहीं पाया। तो उस किले की आज आपको मैं पूरी संपूर्ण जानकारी भी दूंगा, और आपको टूर भी करवाऊंगा यहाँ का कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महल है जहाँ पे घूमने के लिए अच्छी जगह है। यदि आपका आना यहाँ पे हो रहा है तो ये रायसेन ज़िले के मेन मुख्य जगह पर ये स्थित है। रायसेन फोर्ट नाम से ये जगह है। आप कहीं पे भी पूछेंगे रायसेन में आके तो आपको बता देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब सीधे ऊपर चलते हैं और आपको किला दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 2 गेट पार कर लिए हैं। यहाँ शायद 8 से 9 गेट हैं, जिनको पार करने के बाद हम महल तक पहुँचेंगे। तो अभी देखते हैं तीसरा गेट कितनी दूर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस गेट से अंदर आए, और इसी गेट के पास ही ये विजय स्तंभ यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि एक वीरता का प्रमाण देता है। और इसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे किले के बारे में जो जानकारी हमें चाहिए वो सब कुछ लिखी है यहाँ पे। ये हिंदी में लिखी हुई है, बाकी कट गई है, बहुत पुरानी लिखी हुई थी, इसलिए ये मौसम की मार से ख़राब हो चुकी है। और यही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है यहाँ पे। और फिर हम इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये एक किला है। अब इस किले का हम अंदर चल के जानकारी लेते हैं कि ये किला कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किले बने थे और इनका हमें भी अनुमान नहीं है कि कौन सा किला कहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे राज किया। 14-15 बार यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इधर धोबी महल है, थोड़ी ही दूर पे। गेट के आगे आने के बाद ये धोबी महल आता है, और ये है धोबी महल। चलिए आगे पास चल के देखते हैं क्या है धोबी महल, अभी कुछ सही है कि नहीं है, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं है कि कैसा क्या है वहाँ का। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं धोबी महल के पास। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा धोबी महल है। ये समय के साथ अब खंडर हो चुका है, इसमें कुछ बताने लायक बचा नहीं है। और यहाँ पे क्या है, पहले पानी के सेविंग के लिए हर जगह तालाब कुंड बनाए जाते थे, जो हमारे महल के बीच में से नालियों के द्वारा बना रहता था। उसी टाइप का एक ये तालाब बना हुआ है, और इसमें जो हमारे महल हैं उसके अंदर से जो नालियाँ गई हैं उसके द्वारा इसमें पानी इकट्ठा होता है। तो आइए ये तालाब भी आपको दिखाते हैं हम, कैसा ये तालाब है अंदर से और कितना इसमें पानी है। तो फ्रेंड्स, ये है तालाब पूरा, और वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से नीचे आने का रास्ता है जो अभी बंद कर दिया गया है। और नीचे देखिए कितना ये पानी भरा हुआ है। ये लगभग 80 फीट गहराई है इसकी। तो हाँ, ये 80 फीट के लगभग ये पूरा गहरा तालाब है ये, जिसमें पानी पूरा इकट्ठा होता है बारिश के मौसम में। और ये जो जितने भी महल हैं, ये वाले महल और ये धोबी महल जो हैं, इसके अंदर जो नालियाँ होती हैं उसके द्वारा ये पानी जमा होता है, और फिर बाद में इसी का उपयोग फिर सभी लोग यहाँ पे किया करते थे। तो आप चलते हैं हम आगे और बाकी महलों के बारे में भी जानते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे तालाब कैसे बनाया जाता था। और इसी के बाद ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये मस्जिद है यहाँ की। यहाँ पे मस्जिद है ये, और यहाँ पे जो ये गेट देख रहे हैं, यहाँ से राजा जो रहता था, मतलब जो सुल्तान हुआ करता था मुग़लों का, वो यहाँ से एंट्री लेता था और अंदर जाता था। तो ये दरगाह है, और इसी के बगल में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे उसके बगल में आपको दिख रहा होगा तो ये इत्रदान की एक छत दिख रही है। अभी मैं आपको पास भी ले जाऊँगा
तो वो इत्रदान की छत दिख रही है और उसके बगल में ये जो 2 चबूतरे दिख रहे हैं, ये एक दरगाह है। और इसी के पास आप देखिए, ये बाहर जो दीवार के पास ये ईंट का दिख रहा है, ईंट इकट्ठी दिख रही है, ये रियलिटी में किचन हुआ करता था उस टाइम का, जिसको वहाँ के लोग कुछ और बोला करते थे, तंदूर। हाँ, तंदूर बोला करते थे यहाँ के लोग। तो जो मुग़ल थे उनका ये तंदूर हुआ करता था, यहाँ पे खाना बनाया करते थे वो। और ये इसी के बगल में दरगाह जाने का रास्ता था। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि दरगाह कहाँ पे और इत्रदान किधर है। और मेरे यहीं जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला किला, तो ये कोई किला नहीं है, ये हमारे महादेव बाबा का मंदिर है। ये महाशिवरात्रि को ही इसका द्वार खोला जाता है, वो भी अभी कुछ ही सालों से इसका द्वार खोलने की अनुमति मिली है। पहले यहाँ का जो शिव मंदिर था उसका द्वार बंद रहता था। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं हम और आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं कैसा क्या है अंदर। तो फ्रेंड्स अभी हम दरगाह के अंदर आ गए और दरगाह के छत पर ये देखिए, मैंने बहुत दूर से बताया था, तो ये है इत्रदान। पास चलते हैं इसके हम। तो इस इत्रदान की एक खासियत थी कि यहाँ से अपन बोलते थे तो वो दूसरी छोर पे, मतलब कुछ भी फुसफुसाने पे भी वो क्लियर सुनाई देता था दूसरी जगह। परावर्तित होने की ऊर्जा शिथिल हो जाती थी यहाँ पे। तो ये विज्ञान का एक वही था जो उस ज़माने के लोगों ने पहले ही कर दिखाया था। तो ये देखिए, ये है इत्रदान। मैं यहाँ से जो भी बोलूँगा तो उस दरवाजे तक क्लियर सुनाई देगा वो। और इसी के पास यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो तोपें हैं, ये तोपें रखी गई हैं और ये तोपें तांबे के सिक्कों को पिघलाकर बनाई गई थी, जो आज भी यहाँ पे धरोहर की स्थिति में रखी हुई हैं। तो चलिए उसको भी पास से देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये है तोपें जो तांबे के सिक्कों को पिघलाकर बनाई गई थी। इधर जहाँ पहले बोल रहे थे अंदर आने का, वहाँ पर आओ। अब इनकी स्थिति हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पहले ऐसी तो रखी नहीं है। तो ये थी सारी तोपें और इसी के पीछे ये थी दरगाह और ये बगल में इत्रदान। अब चलते हैं हम आगे के महल बताते हैं आपको आगे क्या है। तो भाई बहुत देर से हम चल रहे हैं और इतनी सारी जगह हम घूम चुके हैं और आपको ही बता रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि ये ब्लॉग शायद थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये महल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि बस बता नहीं सकता मैं। और अभी चलते चलते देखिए एक जगह और आ गया हूँ मैं, ये भी बहुत ज़्यादा खंडर हो चुकी है, तो इसको भी देखते हैं हम। ये एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है यहाँ पे और इधर साइड जाने की एक जगह है और इधर भी एक महल का कुछ हिस्सा होगा जो कि अब पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छत टूटी हुई है। तो चलते हैं इसके भी आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग आए थे, वो मतलब लोकल के थे वो, तो उन्होंने बताया कि ये जो आपको मैंने पूरा महल बताया, इसे बोलते थे हवा महल। यहाँ पे अभी हम छत पे जाएंगे तो वो यूँ बोल रहे थे कि छत पे भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता था, क्योंकि ये ऐसा लगता था जैसे कि हवा में हम बैठे हुए हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद हम हवा महल के ऊपर भी चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है सीन वहाँ का। तो चलिए आगे चलते हैं। यही है, हाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम ऊपर भी गए थे, ऊपर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है जैसा बोला गया था। और ये जो हवा महल है, इस पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने इसका गेट खोला मगर गेट खुला ही नहीं, तो इसलिए अब इसमें जाना तो हो नहीं पाएगा।
बाकी हाँ, ये बाहर से ऐसा है, देखिए ये वहाँ पे 2 खिड़कियाँ हैं उस टाइम की, वो यहाँ पे है। ये पूरा इतना बड़ा महल है ये। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब सुकून मिलता था, यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती थी। मगर अभी वो गेट भी नहीं खुल रहा है, अंदर से लॉक है वो, तो अंदर जाना बन नहीं पाएगा। तो अभी हम दूसरे महल में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा किला यहाँ पे ये, तो ये भी एक हवा महल का ही हिस्सा हुआ है, मगर ये पूरी तरह से खंडर हो गया, तो इसको अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ की छत भी टूट चुकी है पूरी तरह से, और जहाँ हम ऊपर गए थे वहाँ पे भी अब ऊपर जा नहीं सकते। तो इसलिए मैं अंदर जाके तो नहीं बता पाऊँगा आपको। बाकी हाँ, यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे डबल स्टोरी में भी बने हुए हैं कमरे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे आए थे, तो यहाँ पे ये पूरा खंडर हो गया, देखिए। मैं इसलिए इसके अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि आप खुद देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ बताने के लिए। जो महल ख़ास हैं, जो हम बचे हुए हैं, उनको मैं अंदर तक जाके दिखा रहा हूँ। वो पहले यहाँ पे कोई कुआं हुआ करता था, बाकी अब ये ऐसी स्थिति में हो गया। और वहाँ पे आप देख रहे हैं वो जो दीवार है, वहाँ पे भी महल का एक हिस्सा हुआ करता था, तो वो भी युद्ध के टाइम टूट गया। देखिए वो वहाँ पे पूरी दीवारें ऐसी हो रही हैं, और ये हवा महल के पीछे का ही हिस्सा है पूरा। तो अब चलते हैं आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यह जो रायसेन का फोर्ट है कोई 1-8 किलोमीटर में नहीं फैला है, ये पूरा 10 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। जितना इसको हम जानेंगे उतना ही कम होता है। तो जितना मैं मुझसे हो सकता है उतना मैं इस वीडियो में आपके लिए जितने भी किले हैं उनको मैं कवर करूँगा, और बाकी हो सकता है मैं कम्प्लीटली आपके लिए वीडियो ले सकूँ। और यदि ऐसा होगा तो मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी बना दूँगा, एक वीडियो में नहीं बना सकता क्योंकि ये। तो चलते आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सब दूर हम घूम लिए हैं, अब फाइनली हम चलते हैं महादेव के मंदिर में, और जाके देखते हैं कैसा क्या मंदिर है वहाँ पे। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा शिव मंदिर जो रायसेन के फोर्ट में बना हुआ है। देखिए कितना बड़ा है ये मंदिर। और यहाँ से हम आए अभी, तो चलते हैं मंदिर देखते हैं। हालांकि मंदिर का अभी पट बंद कर रखे हैं, सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं यहाँ के पट। तो ये है यहाँ का मंदिर। तो इस मंदिर के जो पट हैं सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही खोले जाते हैं। साल में एक बार इसके पट खोले जाते हैं, वो भी सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया गया है, नहीं तो ये इसके पहले पट पूरी तरह से बंद रहते थे, इसमें कोई आना जाना नहीं रहता था। तो अब मंदिर में थोड़ा दर्शन करते हैं और फिर बाकी महलों के बारे में देखते हैं कहाँ पे कौन सा महल है। फ्रेंड्स, अभी मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम इधर आए तो यहाँ पे ये एक कुआं बना हुआ है। उस टाइम क्या बोला करते थे, बावड़ी, एक बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे। मंदिर परिसर की बावड़ी है ये, और मंदिर परिसर में जो पानी इकट्ठा हुआ करता था वो इसी में जाता था सीधा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसी महल से पारस पत्थर की जो घटना हुई थी, राजा के पास पारस पत्थर था, उसी के द्वारा यहाँ पे युद्ध हुआ था, क्योंकि उसी को ही जीतने के लिए सारे जो राज्य के शासक थे
वो यहाँ पे युद्ध करते थे क्योंकि राजा को मारकर वो पत्थर ले लें, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो पत्थर, पारस पत्थर जो था, वो राजा ने कहाँ फेंका था, किस तालाब में फेंका था, तो वो तालाब है ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पे तालाब है। तो आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, और इसका नाम है मदागन तालाब। तो चलिए वहाँ चलते हैं हम और तालाब को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मदागन तालाब, जहाँ पे जो हमारे जो राजा थे, उन्होंने युद्ध के टाइम उनको मालूम चल गया था कि अब हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे क्योंकि अब सेना बहुत ज़्यादा हो गई है, और उन्होंने तांबे की जो तोपें बनाई थी। मैंने आपको अभी बताया, जो तांबे की तोपें थी, वो जो यहाँ शेरशाह सूरी आया था उसने ये तोपें बनाई थी और उससे महल पे आक्रमण किया था, जिससे यहाँ की जो दीवारें थी वो जर्जरा गई थी। तो उनको लग गया था कि अब हम जो युद्ध है वो जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने पहले अपनी जो रानी थी रूपवती बाई, तो उनको पहले मारा, उनका जो गला था उनको काटा, फिर बाद में जो पारस पत्थर था उस पारस पत्थर को इस तालाब में फेंक दिया था, ताकि वो जो पारस पत्थर था वो किसी के हाथ ना आ सके। क्योंकि जो ये युद्ध हो रहे थे वो मेन वजह यही थी कि वो पारस पत्थर को लेना चाहते थे, मगर वो पारस पत्थर किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए राजा जी ने उस पत्थर को इसमें फेंक दिया, जो आज भी किसी के हाथ में नहीं आया है। और आज भी इसको पाने के लिए लोग कहीं टोना टोटका, कहीं काला जादू करते हैं और बहुत ज़्यादा बेगुनाहों को मारा जाता है, इसलिए यहाँ पे अब सब कुछ पाबंदी लगा दी गई है। तो फ्रेंड्स यही था मदागन तालाब। अब हम चलते हैं आगे। इतना ही इसमें यहाँ पे जो किला है, इसमें जो खास खास जो किले थे, मैंने आपको सारे किले दिखा दिए और मैंने भी वहाँ पे एंजॉय किया। जो मुझे यहाँ पे महत्वपूर्ण जो जगह लगी है वो यहाँ का शिव मंदिर लगा है, वे वहाँ पर अच्छे से रुका भी हूँ। मैंने वहाँ पे दर्शन भी किए और काफ़ी देर तक वहाँ रुका हूँ। और आप भी यहाँ आ रहे हैं तो कृपया पूरी लोकेशन देख कर आएँ, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है ये। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाली है, पहाड़ी पे है अच्छा। और यदि आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो टू व्हीलर भी यहाँ आ सकती है, फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो फोर व्हीलर भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है या कुछ ऐसा। तो ये किला सबसे ज़्यादा प्रचलित किला है। और आपने अभी तक जो कहानी पढ़ी थी पारस पत्थर के बारे में स्कूल में, किताबों में, कहानियों में, तो वो कोई कहानी नहीं थी, वो रियलिटी थी, वो रियल बात थी। वो जो मैंने आपको बताया सब कुछ इस महल में ही हुआ है। जो भी हुआ है, जो घटना हुई है, मैंने आपको क्लियर बताया है। और यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें यहाँ पे क्या घटना हुई थी, क्यों उस पारस पत्थर को फेंका गया था, वो सब कुछ बताऊंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं अभी घूमते घूमते कुछ दूरी पे आया था, मगर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा निराशा ही मिली है, क्योंकि जो राजा थे उनके टाइम जो घटना हुई है उसको याद करने के लिए लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पुरानी धरोहर हैं उसको मिटाए जा रहे हैं। आप ज़रा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये क्या है। मतलब जो यहाँ की ज़मीन है, जो उसको तक खोद के रख दिया। चंदन सपना, कहीं भगवान 26/4/2007। अरे चंदन भाई, भगवान भाई, थोड़ा तो शर्म करो। तुम भी देखोगे तो क्या कहोगे तुम भी। तो भाई ऐसा मत करा करो, पुरानी धरोहरों को कभी ख़राब नहीं करते। अब यदि हम अभी देख रहे हैं, हमें भी ये बड़ी नसीब से देखने को मिल रही हैं इतनी धरोहरें, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उसको तो इतना भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कम से कम उनका तो लिहाज करिए, ताकि वो हमारी जो ये पुरानी धरोहर थी इसको देख सकें। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है कि यदि आप भी ऐसी हरकतें करते तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप कृपया धरोहर को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताया था यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंगें ख़राब हो चुकी हैं। मैं किसी पे भी नहीं गया, मगर इसका थोड़ा छत सही लगा था मेरे को, तो मैं इस महल की जो छत है इस पे आया हूँ। और आप देखिए यहाँ सिर्फ ये सिंगल मंजिल है, मगर देखिए कितना ऊंचा है ये महल यहाँ से। तो अभी हम इसमें घूमते हैं और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ये चबूतरे बने हुए हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा हुआ करता था, ये खासकर रानियों के लिए हुआ करता था। ये इसमें रानियां रहती थी जो इन चबूतरों पर रहती थी। और ये देखिए यहाँ से इस टाइप से नीचे जो भी फंक्शन हुआ करता था वो देखा करती थी। और जो ये छोटी खिड़कियाँ दिख रही हैं
हालांकि ये खिड़कियाँ बंद कर दी गई हैं और इसी के साथ ये छोटे जो छेद दिख रहे हैं ये हुआ करते थे। जो यहाँ सैनिक रहते थे वो दुश्मनों पर नज़र रखते थे इससे, तो इससे वो दुश्मनों पर नज़र रखकर यदि वो पास आ रहे हैं तो उसके लिए सैनिक तैयार हुआ करते थे, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो चलते हैं आगे। और इधर साइड एक और कमरा है जिसको हालांकि बंद कर दिया क्योंकि ये पूरी तरह से ख़राब, कुछ भी नहीं बचा इसमें, पूरा जर्जर हो गया। ये देखिए, ये देखिए फिर से वही हरकतें। और यहाँ पे पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी मगर इसको काट दिया है। ये देखिए आपको निशान दिख रहे होंगे। और मैं उधर से आया हूँ और इधर भी वही जाने का ही रास्ता है नीचे, और इधर एक और कमरा है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम भी नीचे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ऊपर, तो अब नीचे चलते हो। तो फ्रेंड्स ये था पूरा रायसेन फोर्ट का पूरा टूर एंड ब्लॉग, जिसमें आपको मैंने जहाँ यहाँ पे जो मेन जो किले बचे हुए हैं जो सुरक्षित हैं उनको मैंने घुमाया, और वहाँ पे अंदर भी गया मैं, और यहाँ के जो शिवालय है वहाँ पे भी मैं गया और आपको महादेव के दर्शन भी करवाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और कुछ भी इतना खास नहीं है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं हम। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।